नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। सो नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है कि यहाँ ग्रहों के ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं और इफेक्ट्स भी और इम्पैक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और उसमें भी गुरु जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में चल रहे हैं। तो कर्क राशि में कैंसर में गुरु का ट्रांजिट जो है वो इस मंथ में सबसे ज़्यादा असर करने वाला है और वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका लग्न जो है वो कुंभ है, उसका मालिक शनि है और गुरु की उस पर दृष्टि है। तो उच्च ग्रह की किसी ग्रह पर दृष्टि होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिटेल में हम समझने वाले हैं। और हमने मंगल का जो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट चल रहा है उसका डिटेल वीडियो दिया है 27 अक्टूबर से। और आपका गुरु ट्रांजिट ऑलरेडी कर्क में चल रहा है, उसका हमने अलग से वीडियो दिया है। सूर्य जो नीच राशि में तुला में चलेंगे उसका वीडियो मैंने दिया है। 17 नवंबर तक वो तुला में रहेंगे। ये अगर ग्रह समझे ये स्थानों को, तो ये मंथ एंड के 30 नवंबर के चार्ट के ग्रह हैं और ये 30 नवंबर तक आपकी कुंडली में घूम फिर कर यहाँ सेटल हुए हैं। तो थ्रू आउट द मंथ वो क्या आपको इफेक्ट देके सेटल हो रहे हैं, तो वो हम समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, यहाँ पर राहु अपने घर में थे वहीं पर हैं, शनि अपने घर में थे वहीं पर हैं। गुरु ने ये मंथ में मतलब पिछले मंथ ट्रांजिट किया था, फिर ये महीने में ये यही स्थिति में है कर्क में अपने छठे भाव में, और ये अपने घर में बैठे हैं। अपने घर से मेरा मतलब है कि वो जहाँ थे वहीं बैठे हैं, ये उनकी राशि वाला घर है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपने जहाँ बैठे थे उसी घर में बैठे हैं। बुध यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं ये दो भाव में थ्रू आउट द मंथ। सूर्य जो है वो तुला में थे, उसका डिटेल वीडियो दिया है मैंने। वो 17 नवंबर को ट्रांजिट करके वृश्चिक में आ जाएंगे मंगल के पास, मंगल का डिटेल वीडियो दिया है। शुक्र भी यहाँ तुला और वृश्चिक में ट्रांजिट कर रहे हैं, बाकी सब कॉम्बिनेशंस उसी तरह से हैं। तो देखिए, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं और नक्षत्र उसके साथ ट्रांजिट के प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन समझेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। और मैं ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या आपका वीडियो कब आता है पता नहीं चलता है। तो बेल आइकन दबाएंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि भाई इनका नया वीडियो आया, तो आपको तुरंत उसका लाभ मिलेगा। तो लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए स्थान के हिसाब से जाते हैं, डिटेल में समझेंगे। पहला जो भाव है थॉट्स का है, माइंड सेट का है। अब यहाँ पर राहु काफ़ी समय से चल रहे हैं और काफ़ी समय नेक्स्ट ईयर पूरा 2026 के दिसंबर तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। आपका एनालिसिस चल रहा है, अब वो एनालिसिस ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ का मालिक भी शनि है और शनि गुरु की दृष्टि में है, यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं ट्रांजिट के कि वो आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करवा रहे हैं। साथ में आपकी जो स्थिति है उसमें आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट भी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्यों इसमें फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों इसमें रुकी हुई हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। बिकॉज राहु आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस कराना चाहता है जो आपकी डिज़ायर की वजह से, राहु डिज़ायर है। आप जो डिज़ायर में हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो उसमें पूरी भी होंगी, कुछ कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन आप जो पूरी हो रही है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, जो नहीं हुई है उसके लिए उलझे रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी मानसिक रूप से चलती रही तो बाकी सब चीज़ों में आप सही निर्णय कितना ले पाएंगे वो आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो समझते जाइए, जो नेगेटिव है उसको किस तरह से अवॉइड करना है वो भी हम समझेंगे। तो रेमेडीज़ यही है, कोई बड़ा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी चीज़ें करेंगे लाभ होगा। पहले तो अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए आप दो चीज़ें कीजिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, और दूसरा आप जो पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिए और उसमें महादेव की पूजा कीजिए, शिव जी की, ठीक है। तो आपके विचारों में शांति आएगी, सही दिशा दिखेगी। सेकंड हाउस जो है वो आपके परिवार का है, आपके पूरे परिवार का है, पूरा आपका धन संचय है उसमें, और आपकी वाणी है। अब यहाँ पर गुरु का स्थान है, गुरु की दृष्टि भी है उच्च के गुरु की, और शनि भी यहाँ बैठे हैं। वाणी से आप जीत सकते हैं दुनिया। अगर आपकी वाणी सही रही तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर, ये समय आपके लिए वाणी से, जिनका बिजनेस है, जिनका काम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी वाणी को रोक कर आपने अपने थॉट्स को उस तरह से कि नहीं मेरा इसमें स्वार्थ क्या है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से मैं चलूँगी, तो फिर वो आपको वाणी का प्रयोग क्या करना है, जो सच है, जो सही है, उस दिशा में करना है। जिस तरह से जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, जहाँ आपको जितना बोलना है अगर वो आपने सीख लिया तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। दिस इज़ सेकंड रेमेडी। आपके परिवारजनों से ही आपका उलझना होगा, आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर आपको नवंबर में।
ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। यहाँ से आपको गुरु का लाभ मिल रहा है, इसलिए आप थोड़े भी पॉजिटिव रहेंगे। गुरु वापस 5 दिसंबर को यहाँ आएगा, अगेन आपके लिए वाणी के क्लैशेस शुरू होंगे और आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। बी केयरफुल, यहाँ डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, मन शांत रखने के लिए अगेन मैं कहूँगा मेडिटेशन कीजिए, आपको लाभ होगा। थर्ड हाउस जो है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसका मालिक मंगल है। उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया है यहाँ पर। मंगल जब वृश्चिक में आए 27 अक्टूबर को, तो वो भी देखिएगा। यहाँ देखिए, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अच्छा है आपका। यहाँ पर बहुत कुछ आप करना चाहते हैं जीवन में और कहीं नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। इस मंगल की वजह से आपका साहस खुल जाएगा, आप सही दिशा में सही चीज़ें कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं लेकिन प्लानिंग से आगे बढ़े तो और ज़्यादा लाभ होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपको गवर्नमेंट से लाभ है, सरकार से लाभ है, सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, सरकारी जॉब है, सरकार में आप कुछ पाना चाहते हैं, सरकार से लाभ पाना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल बनेगा। हायर अथॉरिटीज़ से आपको लाभ है। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में, तो हायर अथॉरिटीज़ भी आपको सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। और ये स्थान, अच्छा, आपको ब्रदर सिस्टर से भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू अगर आप कुछ अपना वेंचर करना चाहते हैं प्लानिंग के साथ, अपनी डिज़ायर को समझ के। देखिए, यहाँ हर चीज़ को हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और उसके रेमेडीज़ क्या है वो भी समझते जाएंगे। 4th हाउस सुख का भाव है, शुक्र उसका मालिक है, उसकी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। सूर्य बाद में 17 अक्टूबर से आएंगे, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये समय। ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है आपके जीवन में, सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी। घर रिनोवेट करना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसको किस तरह से, कितने हद तक उसमें पैसा खर्च करना चाहिए, अगर वो आपने समझ लिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको माता से लाभ है, माता को आपसे लाभ है। यहाँ पर देखिए, पंचम भाव है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। बुध उसका मालिक है, छठे और मतलब ये उसकी राशि है, अब उच्च राशि अपनी खुद की, और वो तुला में भ्रमण कर रहा है थ्रू आउट द मंथ। तो नवंबर में आपको संतान से कोई नेगेटिविटी नहीं है, संतान से लाभ है, संतान के लिए अच्छा है। आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी बेनिफिट हो सकते हैं। आपको देखिए, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा है। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आप और आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। प्रेम के मामले में कोई नेगेटिविटी, यहाँ कोई आपके लिए पंचम भाव को लेकर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूट्रल चल रहा है वो अच्छा है, सो डोंट वरी। छठा जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु उच्च राशि में छठे भाव में। रोग, ऋण और शत्रु और जॉब का स्थान है। जॉब में आपको बड़े प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकता है। गुरु आपको हायर पोजीशन दिला सकता है, गवर्नमेंट जॉब से लाभ हो सकता है। गुरु की यहाँ उच्च दृष्टि है, और दृष्टि है, उच्च नहीं, गुरु खुद उच्च के हैं और उनकी दृष्टि है यहाँ पर। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आपको जॉब में बहुत बड़े प्रभावी रूप से लाभ मिलेंगे और गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या हायर कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप हायर अथॉरिटी पे जाना चाहते हैं, हायर पोजीशन पे, तो जा सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको रोग है, प्रॉब्लम है, तो गुरु वो दिखाएगा, सॉल्यूशंस कराएगा। सो रोग में भी आपको तकलीफ़ें दूर होंगी, आपके लिए नेगेटिविटी दूर हो रही है, आपके कार्यक्षेत्र में अच्छा है। और आपको लोन या कर्ज लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा अच्छे कार्य के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। दूसरी बात केतु की, केतु का 2 नाम रखा है मैंने, अभाव और इल्यूजन। केतु के डिटेल वीडियोस मैंने दिए, नहीं देखे तो देखिएगा। ये 5 नंबर सूर्य का घर है। सूर्य यहाँ पर मंथ के मीड तक नीच राशि में है, तुला में है। आपको ध्यान रखना है कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्थान में ये केतु बैठा है और सूर्य उसकी नीच राशि में चल रहा है, उसका मालिक होकर। लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शादी में हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और बिजनेस पार्टनर में भी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। तो पार्टनरशिप में अभी मत जाइएगा, बिजनेस में खास करके। लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके सॉल्यूशंस ओपिनियन लेके कराएं। और 17 नवंबर के बाद सूर्य जब ट्रांजिट करेंगे तो बहुत राहत मिलेगी, तो उसके बाद ज़्यादा आप सोच सकते हैं। तो नया कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद अष्टम भाव जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध उसका मालिक है, उसकी उच्च राशि है, और बुध भाग्य में भी ट्रांजिट करने वाला है। तो पिता से, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ है, धर्म कार्य से लाभ है, जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि मिलेगी। तंत्र मंत्र यंत्र से आपको बेनिफिट हो सकता है। सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको कोई उसमें लॉसेस नहीं है, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो कोर्ट केसेस अगर मैटर्स हैं ऐसे रिलेटेड टू योर पेरेंटियल प्रॉपर्टी, तो वो सॉल्यूशंस की ओर जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपको लाभ देने वाला है। शुक्र उसका मालिक है और कर्मस्थान में है। भाग्य से आपको जॉब या
कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति हो सकती है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू ये कॉम्बिनेशंस में, तो आपको लाभ मिलने वाला है। सूर्य मंगल शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको कर्मस्थान में जो हो रहा है, आपको हायर पोजीशन मिल सकती है, हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, दोनों से लाभ है। बिजनेस में ज़्यादा लाभ है, तो जो लोग बिजनेस में उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपके लिए अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होगा, वरना सारी चीज़ें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि केंद्र भाव में हो रहा है राहु का और मंगल सूर्य का, तो केंद्र योग जो है वो थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए। तो ज़्यादा है आप महादेव की पूजा कीजिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। 11th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, गुरु उसका मालिक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा लेट गो करना है, तो बाकी सब चीज़ें बेस्ट हैं। आपका इनकम का सोर्स बढ़ सकता है, बन सकता है, बेस्ट है। विदेश में आपको क्या है, विदेश पर गुरु की नीच दृष्टि है, उसका मालिक शनि है, 3rd हाउस में गुरु की दृष्टि में अपने गुरु के घर में बैठा है। विदेश में देखिए आपको नेगेटिविटी लगेगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा प्लानिंग से शांत मन से आगे बढ़ने की सोची तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहते हैं, तो वो ज़रा ध्यान रखें कि प्लानिंग से जाए, शांत मन से सोच समझ के और समय को परख के जाए। बट जो लोग वहाँ पर हैं उनके लिए ये समय बहुत लगेगा नेगेटिव, लेकिन समय निकल जाएगा तो अच्छा भी है। तो यहाँ कुछ बड़ा आपको नहीं करना है, थोड़ा प्लान करिए, थोड़ा राय लीजिए अपने साथ जो लोग हैं उनकी, तो आपके लिए ये समय निकालना ज़रूरी है, नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है विदेश को लेके, विदेश में सेटल होने के लिए। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, अगर आपने गुस्सा किया अग्रेसिव वे में, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने ईगो के लिए, अपनी कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ रखा, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है 12th हाउस को लेके या इवन दूसरी चीज़ों में। तो यह रेमेडी ये है कि मन शांत रखिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, महादेव की पूजा भक्ति ज़रूर कीजिए, बाकी जो आप कर रहे हैं वो भी कीजिए। तो ओवरऑल आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में जाना है, तो लाभ ही लाभ है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और ये डिटेल वीडियो है, ऐसे डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।